गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th केसेस इन मैथमेटिक्स के सेकंड बुक का एक्सरसाइज 18.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि स्ट्रेट लाइन है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने 18.2 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे 18.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो कि स्ट्रेट लाइन से लिया गया है, यानी सरल रेखा से लिया गया है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अतः आप इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हुआ करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 18.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.3 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। दोस्तों हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 18.3, लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसे आपको जानना चाहिए, उसे मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो पहले आप इन फार्मूला पर ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला है, आप याद रखेंगे, देखिए, यदि किसी रेखा की ढाल एम हो एवं वह अक्षों से सी अंतःखंड काटती हो, तो रेखा का समीकरण y बराबर हो जाएगा mx प्लस सी, जहाँ m क्या है, ढाल है, और c क्या है, अंतःखंड है। इसे अंतःखंड रूप कहा जाता है। और m बराबर याद रखिएगा, m बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा, जहाँ थीटा x अक्ष के धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। इसे याद रखेंगे। दूसरी बात आप याद कर लेंगे, यदि कोई रेखा बिंदु A x1 y1 एवं B x2 y2 से गुजरती हो, तो उस रेखा का ढाल m बराबर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2, ये ढाल हो जाएगा। और समीकरण का है इस रेखा का समीकरण, तो समीकरण हो जाएगा, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2। तो ये समीकरण हो जाता है, और ये क्या होता है, ढाल हो जाता है। तो समीकरण निकालना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, ढाल निकालना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद ये ढाल दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है, तो क्या होगा, देखिए, यदि किसी रेखा का ढाल m हो एवं वह बिंदु a x1 y1 से गुजरती हो, तो समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस ढाल। इसे ढाल बिंदु रूप समीकरण कहते हैं। ढाल है, बिंदु है, इसे कहेंगे ढाल बिंदु रूप समीकरण, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो इसको याद रखना है आपको। तो बेसिक फार्मूला यही है। अगर x अक्ष का समीकरण कहेगा तो निकल जाएगा, y अक्ष कहेगा तो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, उसे देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उपयोग करेंगे, और नए फार्मूला की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको देखेंगे। देखिए आपके सामने है 18.3 एक्सरसाइज। कहते उस रेखा का समीकरण निकालें जिसका ढाल 3 और y अक्ष पर अंतःखंड 2 है, यानी c का मान है और यह क्या है, m का मान है। ठीक है, तो एक नंबर प्रश्न हो गया
एक्सरसाइज क्या हो गया 18.3। तो लिखिएगा दिया गया है एम बराबर ढाल कितना दिया 3 और अंतःखंड दिया है सी -2, इसलिए समीकरण क्या होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, यही सूत्र बताया था आपको। तो y बराबर एम का मान 3 हो गया 3x प्लस सी का मान क्या हो गया 2। y को उधर भेजिए चाहिए, इतना ही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 3x - y - 2 बराबर 0 ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सबको बराबर के उस साइड भेज दिए। 2 का एक क्वेश्चन देखिए, 2 का 1 नंबर, 2 का 1 दिया हुआ है, उस रेखा का समीकरण निकालें जो y अक्ष पर अंतःखंड 7 करता है, यानी c का मान, और ढाल 3 है, तो c का मान 7 हो जाएगा। लिखिएगा प्रश्न से c बराबर 7, ठीक है, अंतःखंड, और m बराबर क्या है, कितना बनाता है 3 ढाल, इसलिए समीकरण क्या होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम का मान 3 हो गया 3x प्लस सी का मान क्या होगा 7, तो y बराबर के उधर चला गया, तो 3x - y प्लस 7 बराबर 0। ये हो गया आंसर आपका। नेक्स्ट है 2 नंबर, 2 दिया है, उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो एक अक्ष से 75 कोण बनाती है तथा y के धनात्मक दिशा में 3 इकाई लंबाई का अंतःखंड करता है। तो अंतःखंड सी का मान हो गया, थीटा का मान 75 हो गया। देखिए लिखिए दिया गया है एम बराबर तो क्या 75, थीटा बराबर 75 डिग्री, इसलिए एम निकाल लीजिए 10 75 का मान कैसे निकालेंगे, अब या तो ऐसे कर दीजिए 10 45 प्लस क्या करेंगे 30 कर देंगे, 10a प्लस भी फॉर्मूला होना है, 10a प्लस 10 क्या होता है b बटा 1 - 10a गुना 10b, तो 1 प्लस √3 1/√3 बटा 1 - 1 इंटू 1/√3, √3 एलसीएम ले लेंगे, तो √3 + 1/√3 - 1 √3 एलसीएम कट जाएगा, तो हो गया √3 + 1/√3 - 1, गुना कर दीजिए परमीकरण, √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या होगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a प्लस बी - b a स्क्वायर - b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे बढ़िया से, जब हल करेंगे ना तो आपका आएगा, देखिए हम डायरेक्ट मान लिख सकते 2 + √3 आएगा, यह किसका मान हो गया m का मान, एवं दिया गया है, और ये तो m का हो गया, और c अंतःखंड कितना दिया है, एवं अंतःखंड c बराबर कहता है 3 है, इसलिए समीकरण क्या होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो y बराबर m का मान क्या होगा 2 + √3 इंटू x प्लस सी का मान 3 हो गया आंसर, इतना ही लिख दीजिए, चाहे गुना कर दीजिए हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई बात नहीं लिखिए। क्वेश्चन में 3 देखिए, ठीक है, 3 दिया गया है, उस रेखा के समीकरण निकालें जो अक्षों से बराबर झुकी हुई है। बराबर का मतलब क्या है कि एक अक्ष से जो कोण बनाएगी वही क्या होगी y अक्ष से कोण बनाएगी, और अंतःखंड सी का मान दिया है, तो देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार या x अक्ष और y अक्ष हो गया, x अक्ष और क्या हो गया y, तो बराबर कौन झुकेगा, जो ऐसे जाएगा बीच से, तो यहाँ 45 का कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 45, तब ना बराबर झुकेगा, तो वो ये रेखा हो गया, अब इस रेखा वो है, यानी प्रश्न से हो जाएगा थीटा बराबर कितना होगा 45, इसलिए ढाल m बराबर 10 45 का मान क्या होगा 1, एवं अंतःखंड c बराबर c का मान क्या दिया है 4 दिया है, इसलिए समीकरण निकाल लीजिए y बराबर एम एक्स प्लस क्या हो गया c, m का मान क्या हो गया 1 इंटू x प्लस c 4, इसलिए हो गया x - y प्लस 4 बराबर 0, y उधर चला गया, तो यही आंसर हो गया आपका। कोई सवाल भारी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से बनाना है, नहीं ध्यान से बनाएगा नहीं समझ में आएगा। चौथा, उस रेखा का समीकरण निकालें जो एक अक्ष धनात्मक दिशा से 2 लंबाई का अंतःखंड यानी सी का मान और 135 कोण थीटा का मान बनाता है, तो 10 135 का मान याद रखिए -1 होगा, तो लिखिएगा
दिया गया है थीटा बराबर 135, इसलिए ढाल m बराबर tan 135। tan 135 का मान क्या होता है? -1 होता है, -1 हो गया। और ढाल हो गया, अंतःखंड दिया है, अंतःखंड C बोलते हैं ना, C बराबर कितना दिया है? 2। इसलिए समीकरण क्या होगा? y बराबर mx प्लस सी, मतलब y बराबर क्या हो गया? -1 इंटू एक्स प्लस सी के मान 2 हो गया, उधर चला जाएगा, इसलिए x प्लस वाई -2 बराबर 0। ये हो गया आंसर। तो सिंपल सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है। फिर देखिए क्या कहता है 5 का 1, उस रेखा समीकरण निकाले जो एक अक्ष के अंतःखंड 4 काटती है और ढाल इतना है, तो c का मान है और m का मान दिया ही है ढाल। उस रेखा समीकरण निकाले जो tan थीटा, माने tan थीटा का मान दिया है, मतलब m का मान हो गया, ढाल हो गया और अंतःखंड दिया है -2, तो c का मान दिया है और m का मान दिया है। अंतःखंड इसमें c का मान 4 दिया है, m का मान यहीं रखेंगे, बन जाएगा। देख ले फिर से, यह m का मान है, tan थीटा को m कहा जाता है ना, तो ढाल m हो गया c का मान, तो y बराबर m यानी 1/2 x -3/2 आंसर हो जाएगा। यहाँ 1/2 x प्लस 4 हो जाएगा, c का मान यहाँ रखेंगे 4 और m का मान रखेंगे 1/2। कहता है मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर लंब इससे बिंदु इतना से मिलती है तथा m c के मान निकाले। देखिए कहता है मूल बिंदु से रेखा y बराबर mx प्लस c पर लंब इससे बिंदु इतना मिलती है, m तथा c के मान निकालें। m तथा c का मान इसमें निकालना है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं, कहने का तो यह रेखा है, इस पर कोई रेखा है जो मूल में से आता है और इतना वो मिल रहा है, ठीक है। तो आपको m और c का मान निकालना है। तो एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे और तब इसको ज़्यादा बनाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में कितना है? 6 का 1 है। एक रेखा है, मानते हैं PQ रेखा, ठीक है। इसका समीकरण क्या दिया? y बराबर mx प्लस c दिया हुआ, ठीक है। एक दूसरी रेखा है जो यहाँ आकर इसमें लंब है, 92 कोण बना रहा है, और यहाँ जहाँ मिल रहा है इसका नियामक दिया गया है -1 और 2 दिया गया है, इसको मानते हैं D और A हो गया, मिल रहा है। और ये मूल बिंदु से आ रहा है, मूल बिंदु से, यानी कहने करते मूल इसका नियामक है 0 0, ठीक है। तो आसानी से निकल जाएगा। मान है AD परपेंडिकुलर PQ है, ये हो गया लाइन, AD परपेंडिकुलर है, चूँकि AD का ढाल, इसका ढाल कैसे निकालेंगे? y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, इसको m1 मान लीजिए, तो y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, तो -2 हो जाएगा, m1 का मान -2 हो जाएगा। और PQ का ढाल, और PQ का ढाल कितना है? m है। यहाँ PQ का ढाल क्या है? m है। चूँकि AD जो है PQ पर लंब है, लंब का होता है जब दोनों के ढाल के गुणनफल -1 होगा, इसलिए m1 गुना m2 इक्वल टू क्या होगा? -1। m1 माने पहले का ढाल था, पहले का यहाँ AD रेखा का तरह कितना था? -2। m2 का मान क्या है? दूसरे रेखा का ढाल m है, इक्वल टू -1, 2 से भाग लेगा तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। m का मान निकल गया 1, ये आंसर होगा। पुनः कहता है बिंदु, देखिए यह जो बिंदु है इसी रेखा पर है, तो x का स्थान पर -1 हो जाएगा, y का स्थान 2 हो जाएगा। बिंदु -1 2 रेखा y बराबर mx प्लस c पर है, इसलिए y का स्थान पर 2 रखिए, यहाँ 2 बराबर m इंटू एक्स का मान क्या हो गया? -1 प्लस c, तो 2 बराबर -m प्लस c। m का मान निकला है कितना? 1/2, 1/2 प्लस c, 1/2 इधर आएगा, तो 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 हो जाएगा, इसलिए c बराबर 5/2। कैसे हुआ? c बराबर 2 प्लस 1/2 कर दिए, c का मान 5/2 आ गया। अतः आपको m और c निकालना था, m बराबर 1/2 और c बराबर 5/2, ये हो गया आपका आंसर। कोई भारी नहीं है सवाल। यहाँ आइए, दूसरा कहता है बिंदु इतना से गुजरती हुई तथा रेखा इतना को लंबवत पर से करती है, तो एच का मान निकालें। कोई रेखा है जो इतना से गुजरती है और इस पर लंबवत आगे काट रही है, सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन बनाते हैं थोड़ा सा अलग है। 6 का 2 है, एक रेखा मान लीजिए, ठीक है। इस पर कोई रेखा आकर के इसको काट रही है, लंबवत काट रही है 90 डिग्री पर। इसको मान लीजिए AD मानते हैं
और पी क्यू यह लाइन है, ठीक है। तो यहाँ कहता है यह जो पी क्यू लाइन है इसका समीकरण दिया हुआ 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0, और ए डी है यह बिंदु इतना से गुजरती है। दो बिंदु दिए गए हैं, एक एच तक दिए गए हैं, एक दिया 4 1 से गुजरती है, 4 1 से गुजरते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ढाल निकाल लेंगे, या फिर एक बार इसका ढाल निकाल, दोनों के ढाल के गुणनफल क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माना ए डी परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू पर है, पी क्यू है, चूँकि ए डी का ढाल M1 मानिए y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, 2 बटा क्या हो गया 4 माइनस एच हो गया। उस तरह पी क्यू का ढाल, पुनः पी क्यू रेखा का ढाल, इसका ढाल निकालेंगे तो कोई समीकरण हो तो उसका ढाल कैसे निकलता है, याद रखिए, इसको M2 मानिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है x का गुणांक माइनस x का गुणांक, इसमें देखिए क्या है 7 है बटा y का गुणांक, तो 7 बटा क्या हो जाएगा -9, तो कितना आ गया आपका 7 बटा 9 आ गया। अब दिया गया है कि दोनों क्या है लंब है, चूँकि यहाँ जो आपका AD है लंब है किस पे, PQ पर, इसलिए M1 गुना M2 जब कीजिएगा तो कितना आएगा -1 आएगा। अब क्या कीजिए M1 और M2 का मान लिखिए, M1 का मान हो गया 2 बटा 4 माइनस एच, M2 का मान आ गया 7 बटा 9 इक्वल टू -1 हो गया। अब इसी को हल करना है, आपको क्या करना है, इसको हल करना है, क्रॉस करेंगे तो 14 हो जाएगा ऊपर, अब बराबर उधर लिखते हैं, माइनस हो गया 9 चौका 36 माइनस में प्लस हो जाएगा, 9 चौका 36 ये माइनस आ गया, अब प्लस हो गया 9h बराबर 14 प्लस क्या हो गया 36, 14 से जो लिए 40 50 हो गया, इसलिए एच का वैल्यू कितना हो गया 50 बटा 9। ये आपका आंसर हो गया कि एच का मान 50 बटा 9 हो गया। देख लीजिए फिर से, 7 दूनी 14 हो गए, और यहाँ जो आया था मान, ठीक है 14, तो 50 बटा 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, जब भी हम ढाल निकालते हैं तो y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, तो y नियामक का अंतर यहाँ हम निकालें, ये सब जानना चाहिए। तो क्या किए 3 में से किए, 3 में से किए तो नीचे क्या होगा h माइनस 4 होना चाहिए, h माइनस 4, लेकिन 4 माइनस h यहाँ लिखा गया है, उससे कोई बात नहीं, हम माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक है, माइनस आएगा तो 14 माइनस में आएगा, तब क्या होगा यहाँ सब कुछ वहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए 14 जो माइनस में आएगा तो 36 आएगा, तो 14 माइनस में रहेगा, 36 प्लस में होगा, 36 में 14 का कितना बचा 22 बचा, यानी आपका आंसर होगा 22 बटा 9। चलिए ठीक है, बने 6 का कितना था, यह 6 का आपका था क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं 2 नंबर था, 6 का ये था 2। चलिए 6 का 3 देखते हैं, 6 का 3 कहता है ये है, कहते के मान ज्ञात कीजिए ताकि जबकि रेखा इतना एक शख्स से समांतर हो, एक वाई के समांतर हो, मूल बिंदु से जाती है। तो दिया गया पहले रेखा लिखिए, दिया गया रेखा 6 का 3, दिया गया रेखा जो है उसको हम लिखेंगे। तो रेखा क्या दिया है, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 100 बराबर 0, यह रेखा दिया गया है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस के स्क्वायर से भाग देते हैं सभी में, इससे फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा। देखिए k माइनस 3 4 इतना से भाग देना, तो बटा क्या होगा 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बटा 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। तो y को उधर भेज दीजिए, y बराबर mx प्लस c के रूप में हम कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका, इसलिए y बराबर m का क्या mx प्लस c के रूप में k माइनस 3 बटा कितना आया 4 माइनस के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस
के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6/4 माइनस के स्क्वायर, इतना क्या। अब किस रूप में वाई पर एम एक्स प्लस सी, या सी क्या स्थान पर है, एम क्या स्थान पर है, तो यहाँ ढाल हो गया, ढाल एम बराबर हो गया के माइनस 3/4 माइनस के स्क्वायर, और अंतःखंड हो गया, अंतःखंड सी का मान हो गया के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6/4 माइनस के स्क्वायर, इतना हुआ, दो निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर ए देखिए, ए का होता है एक्स अक्ष से समांतर है, जब एक्स अक्ष से समांतर है तो ढाल क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो कहता है रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, इसलिए एम बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एम का मान क्या निकला है, के माइनस 3/4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। जब हल करेंगे तो 0 भाग लेगा ना, तो कितना हो जाएगा के माइनस 3 बराबर 0, मतलब के का मान क्या हो गया 3। बी कहता है रेखा वाई एक्स के समानांतर है, जब वाई एक्स के समानांतर है तो ढाल का मान क्या होगा, इसलिए एम बराबर होगा इन्फिनिटी 90 डिग्री, मतलब 1/0, इसलिए के माइनस 3/4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। एम का मान हमने रख दिया, ढाल का मान क्रॉस गुना करेंगे तो 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 यानी हो जाएगा आपका के स्क्वायर बराबर 4, इसलिए के का मान क्या हो गया 2 हो गया, प्लस माइनस 2, ठीक है। सी कहता है मूल बिंदु से गुजरता है, रेखा मूल बिंदु से गुजरता है, मतलब अंतःखंड क्या हो गया, शून्य हो गया, इसलिए सी बराबर क्या हो गया 0। जब सी का मान 0 है तो सी का मान कितना आता है के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6/4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, तो हो जाएगा, इसलिए के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 बराबर 0। फैक्टर कर देंगे, जैसे इसका फैक्टर करेंगे तो के का वैल्यू आपका आ जाएगा 6 और 1, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कई भारी नहीं है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको अच्छा से बनाना है, बढ़िया से बनाना है, सुंदर से बनाना है, ताकि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन 7, मूल बिंदु से गुजरते हुए एक रेखा का समीकरण निकालें जो एक से धनात्मक दिशा में 45 का कोण बनाता है, यानी मूल बिंदु 0 से गुजरता है और थीटा का मान 45 दिया है। देखिए यहाँ बिंदु दिया है 7 नंबर, बिंदु को x1 y1 कहते हैं, ठीक है। इसका मान क्या दिया है, मूल बिंदु 0 0 एवं थीटा बराबर 45 डिग्री, मतलब एम बराबर क्या होगा 10/45 होगा, 10/45 का मान क्या आएगा 1, इसलिए समीकरण क्या होता है, ढाल और बिंदु से गुजरता है क्या होगा y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तो y माइनस y1 का मान 0 है, m का मान 1 है, x माइनस x1 का मान 0 है, तो x बराबर y हो जाएगा, इसलिए x बराबर y या x माइनस y बराबर 0, ये हो गया आंसर। काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसे बिंदु और ढाल रूप कहा जाता है समीकरण। देखिए 8 में वही कहता है बिंदु इतना से गुजरती है और ढाल एम का मान है और बिंदु का मान है, ऐसे ही एम का मान दिया हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन में एम का मान है, बिंदु का मान दिया था ना, साथ जैसे बनेगा वही बिंदु दिया है, एम दिया है, सब में बिंदु एम दिया गया है, देख लीजिए। तो 8 बना लीजिएगा, बिंदु दिया गया है, एम दिया गया, तो 10/75 का मान आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, 2 + √3 आया था। चलिए 9 का तो उस रेखा समीकरण निकालें जो बिंदु इतना से गुजरती है, तो 1 से 45 कोण बनाती है, वही बिंदु और थीटा का मान दिया, तो थीटा का मान दिया, जैसे यहाँ मूल बिंदु और थीटा का मान 45 दिया था, तो इसमें 0 0 रखे थे साथ में, लेकिन इसमें क्या रखेंगे बिंदु 2 और 2 रखेंगे, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा आंसर, यानी x और y होगा, यही आंसर होगा, ठीक है। 9 ही बन जाएगा। 10 का तो ढाल दिया है, एम का मान और बिंदु दिया है, तो एम ढाल सब कुछ में वही ढाल और बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम ऐसा करते हैं, e को 8 का 1 बनाते हैं, ताकि आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। लिखिएगा, दिया गया है बिंदु पर लिखिएगा, लिखेंगे दिया गया बिंदु x1 y1 का मान क्या दिया है
8 के 1 में -1 2 दिया है एवं m बराबर दिया है कितना 4। इसलिए समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या हो गया m x माइनस x1। y माइनस वाई वन का मान क्या रखेगा, y का मान 2 हो जाएगा, m का मान 4 हो गया, x माइनस x1 का मान 1 होगा। इसको थोड़ा सा हल कर देना है। 4x प्लस 4 इधर जाएगा बराबर उधर, इसलिए 4x माइनस वाई सबको उधर जाएंगे प्लस 100 बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया आपका आंसर। तो जैसे 8 का 1 बना है आप देख सकते हैं, ऐसे ही क्या 9 भी बनाना है, ऐसे ही आपको 10 बनाना है। एम का मान है बिंदु दिया है, ठीक है। 11 देखिए, ये ढाल एम का मान दिया है और बिंदु दिया है, वैसे ही ढाल 2 दिया है, ठीक है। ढाल 2 वाली बार देखिए उस रेखा का समीकरण निकालें जो एक अक्ष को मूल बिंदु से बाईं और 3 इकाई की दूरी पर परिच्छेद करती है। तो ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। चलिए 12 हम बनाते हैं। पहले जो दिया गया है उसको लिस्ट बनाएंगे, लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहला काम है लिखना दिया गया है, तब समझ में आएगा कैसे बनाएं। कहता है ढाल -2 है, -2 ढाल वाले, तो ए बराबर क्या होगा -2। और कहता है एक अक्ष को मूल बिंदु के बाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर करते। देखिए कोई रेखा है, यह एक अक्ष हो गया x डैश y डैश। तो कहता है एक अक्ष को मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के यहाँ है, इसके बाईं तरफ यहाँ बाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर काटता है। तो यहाँ मतलब कोई रेखा काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, ए बी रेखा होगा। तो यहाँ काट रहा है, तो यहाँ जो इसका पॉइंट होगा 3 इकाई, यहाँ से दूरी क्या होगा 3 इकाई, तो नियामक क्या होगा 3 0। इसलिए बिंदु क्या हो जाएगा x1 y1 का मान क्या होगा -3 0 हो जाएगा। और बिंदु ढाल है तो नहीं निकल जाएगा, इसलिए समीकरण निकालिए। समीकरण हो गया आपका, इसलिए समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस वाई वन का मान क्या रखेंगे 0 इक्वल टू एम का मान -2 दिया है, x माइनस x1 का मान क्या है 3 दिया है -3। तो y बराबर क्या हो गया -2x प्लस -2x माइनस 6 हो गया। सबको इधर लाइए तो 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उस रेखा का समीकरण जो बिंदु इतना से गुजरती है। तो बिंदु दिया है थीटा कोण बना 60 बनाता है, तो ये बराबर क्या 10 60 √3 हो जाएगा। तो ढाल का मान निकल जाएगा, बिंदु दिया है तो निकल जाएगा। वहीं ढाल इससे क्या होगा 60 से ढाल निकल जाएगा एम का मान, और यह बिंदु दिया है ही है 15। वही कहते हैं बिंदु दिया है अक्षर से बराबर झुकी हुई है, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री। तो एम का मान क्या होगा 10 45 1 हो जाएगा। एम का मान 1 हो गया। अब बिंदु दिया ही है, ठीक है। कहता है बिंदु इतना इतना से गुजरती हुई रेखा की ढाल निकालें। चलिए 16 बन गए। 16 थोड़ा सा अलग हो गया। 16 दिया है, एक रेखा ऐसे बना दीजिए, एगो ए मान लीजिए एगो बी मान लीजिए। रेखा ए और बी से गुजरती है। ए का नियामक दिया है 3 4 और बी का नियामक दिया है 1 2। यहाँ लिखिएगा माना अभिष्ट रेखा ए बी है, इसलिए ए बी का ढाल, ठीक है। ढाल निकालना ए बी का क्या होगा, इसलिए ए बी का ढाल क्या होगा वाई नियामक अंतर बटा एक्स नियामक अंतर 4 माइनस क्या होगा 2 बटा 3 माइनस 1। 4 में 2 के 2 बटा 2 कितना आ गया 1। तो ये आंसर हो गया। एवं समीकरण पूछता है, तो समीकरण तो किसी बिंदु को लेकर चलेंगे। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या होगा एम एक्स माइनस x1। तो y1 का मान मान लेते हैं, x1 वाई इसी को मान लीजिए पहले क्या को। तो y1 4 हो गया इक्वल टू एम x1 क्या हो गया 3 हो गया। तो y माइनस 4 बराबर x माइनस 3, y उधर भेजिए तो क्या होगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया आंसर। सेम ऐसे ही कहता है इतना से ऊपर जाने वाली तथा बिंदु इतना इतना से जान रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालें। कहते हैं इतना से जा रही है तथा बिंदु इतना और इतना से जाने रेखा पर लंब रेखा का समीकरण निकालें। चलिए 17 बनाते हैं। 17 दिया है, एक रेखा हो गया, मानते ये रेखा है, इस पर एक लंब है। तो यह रेखा गुजर रही है ए बी मानते हैं यह है,
यह दो बिंदु से गुजर रही कितना से 2 और 5 से 2 5 और -3 6 से गुजर रही है। और यह जो है रेखा है इस पर के लंब है, इस पर लंब है जो गुजरती है कितना से -3 5 से गुजरती है। ठीक है, इसको मान लेते हैं PQ। मतलब क्या, इसका ढाल और गुना इसका ढाल इक्वल टू क्या होगा -1। आपको PQ का समीकरण निकालना है। तो पहले हम AB का ढाल निकालेंगे। माना दिया गया रेखा AB है और PQ का समीकरण निकालना है, और PQ का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AB का ढाल निकालेंगे। जब AB का ढाल निकल जाएगा तो इसके साथ से PQ का ढाल निकाल लेंगे। जब ढाल निकल जाएगा अब बिंदु है तो समीकरण निकल जाएगा। किस समीकरण रेखा के लिए बिंदु चाहिए और ढाल चाहिए। तो देखिए निकालेंगे, चूँकि AB का ढाल, तो AB का ढाल कैसे निकालेंगे, M1 मान लेंगे। ढाल क्या होगा, y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, -3 और -2 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 बटा -5। माना PQ का ढाल क्या है, M2 है। चूँकि क्या है यहाँ PQ जो है लंब है AB पर, इसलिए AB का ढाल गुना PQ का ढाल इक्वल टू क्या होगा -1। तो AB का ढाल गुना PQ, AB का ढाल क्या है -1 कर दो। अब PQ का ढाल क्या मान लिए हैं, M2 माने हैं, -1 उधर चला जाएगा, इसलिए M2 का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब समीकरण क्या था, y - y1 इक्वल टू M x - x1। अब दिया गया है बिंदु कितना से गुजरती है, 3 5 से, तो y - y1 इक्वल टू M का मान 5 आया है, x - x1 का मान होगा कितना है +3 हो जाएगा। 5x प्लस क्या हो गया 15 हो गया, बराबर उधर भेजिए, तो 5x - y + 20 बराबर 0। ठीक है, जब ही रेखाएं लंब होती है तो प्रथम का ढाल गुना दूसरा का ढाल इक्वल टू -1 करेंगे तो लंब रेखा का ढाल निकल जाएगा। इसको अच्छा से समझ लेंगे, जहाँ कन्फ्यूजन होगा बोलिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया था, देखिए एक बार और समझिए। AB का ढाल मैंने पहले निकाल लिया, AB का ढाल निकालेंगे तो क्या किए, y नियामक का अंतर बटे x नियामक का अंतर कर दिया। अब इसका ढाल रहेगा तब ना, बिंदु दिया गया है ढाल हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे y - y इक्वल टू M x - x1 से। तो हम क्या करेंगे, इसका ढाल M2 मान लिए, तो इसका ढाल गुना इसका ढाल इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। तो इस पर हम क्या किए, हल कर दिए। देखिए AB का ढाल गुना PQ का ढाल इक्वल टू -1 किए, तो AB का ढाल -5 आया था, इसका ढाल M2 माने हैं, तो M2 का मान निकाल लिया 5 आ गया। और सूत्र हो गया y - y1। यहाँ दिया गया है बिंदु कितना है -3 5 से गुजर रहा था, तो y - y1 इक्वल टू M सूत्र हो गया। तो y - y1 का मान क्या होगा 5, M का मान 5 आया है, x - x1 का मान 3 रखेंगे, हल करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कहीं भारी नहीं है, लेकिन अच्छा से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 कहता है बिंदु इतना से जाने वाली रेखा के लंब अर्धक का समीकरण, लंब हो आधा माने मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो और ही आसान हो गया। देखिए 18 का एक हम देखते हैं, लंब अर्धक माने क्या, एक रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ बिंदु दिया है A, एक बिंदु दिया है B। A का नियामक कहता है 1 0 है, अब B का नियम कहता है 2 3 है। तो लंब अर्धक माने एक लंब है, इसको आधा बांटता है, तो आपको PQ मान लेना है, इसको मान लीजिए M। तो इसी PQ रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ से मध्य बिंदु का नियामक निकाल देंगे। लंब है, अर्धक माने आधा तो बांट रहा है, तो बिंदु निकल जाएगा। तब इसका ढाल निकाल लीजिए इसके सहायता से, तब एक बिंदु होगा, ढाल होगा तो नहीं निकल जाएगा। देखिए चूँकि माना PQ रेखा AB का लंब अर्धक है, लंब अर्धक है, चूँकि AB का ढाल निकालिए और इसको मान लीजिए M1। AB का ढाल निकालेंगे ना, इसको मान लेते हैं M1। तो फॉर्मूला क्या होगा, y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, 3 बटा 1 हो गया, इसलिए M1 बराबर क्या हो गया 3। पुनः PQ का ढाल मान लीजिए M माना।
तो ए बी का ढाल गुना पी क्यू का ढाल इक्वल टू -1 हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ए बी का ढाल गुना पी क्यू का ढाल बराबर -1। ठीक है, तो देखिए ए बी का ढाल क्या आया है, हल किए थे तो ए बी का ढाल आपका आया था 3 आया था। आप पी क्यू का ढाल क्या माने थे, एम माने थे बराबर -1, इसलिए एम बराबर क्या होगा -1/3 हो गया। अब देखिए जो रेखा था आपका यही ए बी था, ये था ए बी, आप पी क्यू ऐसे आए हैं, यहाँ एम माने हैं, इसका ढाल आ गया कितना, एम बराबर -1/3 आ गया। यह पी क्यू रेखा आपका है, तो ये मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, तो दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे। इसका नियामक दिया है कितना 1 0, इसका नियामक दिया है कितना 2 3, तो हम क्या करेंगे एम का नियामक निकाल देंगे, चूँकि मध्य बिंदु एम का नियामक जोड़ के आधा करेंगे 0 + 3/2 1 + 2/3 1 + 2/2 प्रथम और 0 + 3/2, तो कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2 हो जाएगा। एम का नियामक, इसका नियामक निकल गया, ढाल है ही, यह किसका मान हो गया x1 y1 का। अतः पी क्यू रेखा का समीकरण फॉर्मूला क्या था, y - y1 = mx - x1, तो y - y1 का मान 3/2 हो गया, m का मान आया है -1/3, x - x1 का मान 3/2 हो गया, तो y - 3/2 इक्वल टू हो गया -x/3 अब प्लस हो गया 1/2। यहाँ लघुत्तम सबको बराबर की तरह ला दिए, चाहे हल कर दिए, 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो 2y - 3/2 -x -2x हो गया ना, प्लस 3/6 हो गया, क्रॉस गुना करेंगे, 2 3 6 काट दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6y - 9 बराबर हो गया -2x + 3, सबको बराबर की तरह ले लीजिए, 2x + 6y और -6 3 12 हो जाएगा, 9 3 12, ये हो गया आपका आंसर। तो सिंपल है, कहीं भारी नहीं है, लेकिन अच्छा से आपको बढ़िया से सोच समझ के बनाना है। जब तक आप सोच समझ के नहीं बनाइएगा तब तक नहीं बनेगा। ठीक है, इसको भाग दिया है आंसर में, x प्लस कर दिया 3y और -6 बराबर 0 कर दिया है। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। इसमें क्या किया था, थोड़ा सा एक बार और इसको समझ लीजिए। हमने क्या किया, ये रेखा दिया गया था ए बी, तो इनके सहायता से मध्य बिंदु निकाल लिए, एक बिंदु आ गया, और फिर इसका ढाल निकाले, इसके ढाल को m1 कह दिए, इसके ढाल को m किए, तो इसका ढाल गुने इसका ढाल इक्वल टू -1 किए, तो इसका ढाल निकल गया, मध्य बिंदु से एक बिंदु निकल गया, तो एक बिंदु और ढाल रहेगा, तो समीकरण सूत्र के सहायता से निकल जाएगा, y - y = mx - x1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 देखिए, कहता है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतना पर मिलती है। मूल बिंदु से 0 से एक लंब डाला गया तो इतना से रेखा मिल जाती है, तो रेखा का समीकरण निकालें। तो वैसे ही देखिए 19 कहता है एक रेखा हो गया, एक रेखा पर मूल बिंदु से हम क्या किए, लंब डाल दिए। मूल बिंदु मान लीजिए 0 0, इससे लंब डालें तो कहाँ मिलता है, ए पर मिलता है। ए का नियामक क्या है 2 9 पर मिलता है। तो इस रेखा ए बी रेखा का पी क्यू रेखा मान लीजिए, पी क्यू रेखा का हमको क्या करना है, समीकरण निकालना है। ठीक है, माना लिखेंगे और इस रेखा कौन है, पी क्यू है। देखिए इसका समीकरण निकालना है, तो यहाँ इस रेखा पर एक बिंदु तो है ही, केवल ढाल निकल जाए तो रेखा का समीकरण निकल जाएगा। ये x1 और m का मान हो गया, तो m का चाहिए, तो पहले हम इसका ढाल निकालेंगे, तो इसका ढाल गुना इसका ढाल इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू का ढाल इक्वल टू m यानी ओ ए का ढाल m1 इक्वल टू y नियमांतर बटा x नियमांतर क्या हुआ 9/2 हो गया। अब m गुना m1 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, m1 का मान क्या है -9/2 इक्वल टू -1, इसलिए m का मान हो गया -2 -1 कट जाएगा,
बटा 9 इन 2 बटा क्या हो गया 9 हो गया। अब क्या करना है, अब निकालना है आपको अब पी क्यू का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन एक्स वन, वाई वन का मान क्या होगा 9 होगा, m का मान आ गया 2 बटा 9, एक्स माइनस एक्स वन का मान क्या हो गया +2 हो गया। तो y माइनस 9 इक्वल टू गुना कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 2x प्लस 4 बटा क्या हो गया 9 आके इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो 9y माइनस 81 बराबर क्या हो गया 2x प्लस 4 हो गया। सबको बराबर को साइड काट लेते हैं, तो 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू क्या हो गया 0। यह हो गया आपका आंसर। तो काफ़ी है, आसान है, कोई भारी नहीं है, लेकिन आपको अच्छा से बनाना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, एक रेखा इतना से इतना बिंदुओं को मिला रेखाखंड पर लंब है। एक रेखा इतना बिंदुओं को मिला रेखाखंड पर लंब है तथा उसके इतना के अनुपात में विभाजित करती है तथा उसको इतना के अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, कहते हैं कि रेखा है जो बिंदु इतना और इतना को मिला रेखाखंड पर लंब है तथा उसको इतना के अनुपात में बांटती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं, एक फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक रेखा मान लीजिए, यह क्या करती है, इसको आकर विभाजित कर रही है। रेखा हो गया ए बी। ठीक है, हमको सी डी का समीकरण निकालना है। ए और बी के नियामक दिए गए हैं 1 0, और बी का नियामक दिया है 2 3, और सी डी जो सी डी है इसी का नियामक निकालना है। यह जो सी डी रेखा है इसको 1 और n के अनुपात में बांटती है, हम मानते हैं पी बिंदु। ठीक है, तो इसका ढाल निकालना है और यह बिंदु निकालना है। ढाल बिंदु रहेगा तो हमने सी डी का समीकरण निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना सी डी रेखा पी क्यू को, सी डी रेखा ए बी को ए बी को एक अनुपात एन के अनुपात में बांटती है। क्वेश्चन दिया है इसलिए पी का नियामक क्या होता है, फॉर्मूला एम, या एम हो गया x2 जो n का मान n हो गया x1 1 बटा m प्लस n, फिर m y2 जो n का मान हो गया n है y1 0 बटा 1 प्लस n हो गया, तो 2 प्लस n बाई 1 प्लस n 3 प्लस 0 बटा 1 प्लस n। यह पी का नियामक आपका निकल गया। ठीक है, जब पी का नियामक निकल गया तो सी डी रेखा का ढाल निकालना होगा। और अब ए बी का ढाल पर निकालिए, m1 मानिए, तो y नियामक का अंतर बटा x नियामक का अंतर, तो -3 बटा -1 हो गया, इसलिए m1 बराबर 3 हो गया। पुनः सी डी का ढाल इक्वल टू m मानिए, अतः हो गया m1 गुना m, दोनों के ढाल गुना क्या होगा -1 हो जाएगा। तो m1 का मान क्या है 3 है, m तो m है इक्वल टू -1। अब सी डी का समीकरण निकालिए। अब सी डी का समीकरण फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन। तो देखिए यहाँ y1 हो गया, यह y1 हो गया, यह हो गया आपका x1। तो y माइनस वाई वन 3 बटा 1 प्लस n इक्वल टू m, x माइनस x1 हो गया 2 प्लस n बटा 1 प्लस n। इसी को हल कर देना है, इसी को हल करेंगे वहीं आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अच्छा से आपको हल करना है। चलिए हल कर देते हैं हम। लघुत्तम लीजिए, बढ़िया सर एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा। तो कम से कम एलसीएम तो ले लीजिए, 1 प्लस n इंटू एक्स आएगा प्लस 3 1 प्लस n इंटू वाई इक्वल टू n प्लस 11 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए 21 देखते हैं। 21 दिया गया है, बिंदु इतना से आती हुई तथा 100 की धनात्मक दिशा से इतना कोण बनाते हुए रेखा का समीकरण निकालें।
तो थीटा का मान दिया तो m का मान निकल जाएगा, बिंदु हो गया तो m बिंदु दिया तो समीकरण नहीं निकल जाएगा। फिर से इस रेखा के समांतर y x को मूल बिंदु के नीचे 2 इकाई की दूरी पर काटने वाली रेखा का समीकरण निकालें। तो एक तो समीकरण ऊपर निकल जाएगा, फिर इस रेखा का समानांतर मतलब पुनः दूसरा रेखा निकालें जिसका ढाल यही होगा। समानांतर का मतलब क्या, इसी से 60 कोण बनाएगा, m बराबर क्या होगा, tan 60 होगा, √3 tan 30 होगा, 1/3 हो जाएगा। इसका y अक्ष को मूल बिंदु के नीचे 2 इकाई की दूरी पर काटा है, तो मूल बिंदु के नीचे काटने का मतलब क्या हो गया, उस रेखा का बिंदु जो होगा वह 0 - 2 हो जाएगा। तो ढाल हो गया 1/3, अब बिंदु से इतना ज़्यादा तो इस समीकरण निकल जाएगा। फिर से देखिए एक बार, एक रेखा के लिए यह बिंदु है और π/3 से ढाल निकल जाएगा, तो समीकरण निकाल लीजिए। फिर दूसरा रेखा है जो बिंदु इतना से जाता है और ढाल यही है, उसका समीकरण निकाल लीजिए, बन जाएगा। ट्राई कीजिए, निश्चित आएगा। 22 का था बिंदु इतना को और इतना से जाती हुई रेखा का समीकरण, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। चलिए 22 बनाते हैं। एक रेखा लिख दीजिए ये भी, तो ए का नियामक दिया हुआ है ऑलरेडी, ए का नियामक का दिया हुआ कितना दिया है 2 3, अब बी का नियामक दिया है कितना 5-3, माना दिया गया बिंदु ए एवं बी है, इसलिए ए बी का समीकरण 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 बटा y1 - y2, ठीक है, y - y2 या -2 है, y - y2 इक्वल टू x - x1 बटा x1 - x2, बस हो गया आंसर। y - 3 बटा 5 इक्वल टू x - 2 बटा -3, क्रॉस गुना कर लीजिएगा अगर, तो 5x - 10 इक्वल टू हो गया -3y + 9, सबको इधर लाइए, 5x + 3y - 19 बराबर 0, ये हो गया आंसर। तो सिंपल है। चलिए 2 बिंदु से गुजरने रेखा का समीकरण और आसान होता है, ठीक है। अब वहीं दिया हुआ क्वेश्चन टोटल 22 कहता है बिंदु इतना से गुजर रेखा का समीकरण, ठीक है। 23 में वहीं देखिए, 23 में आपका 2 बिंदु दिया है ना, ध्यान से देखिए, बिंदु इतना से जाते हुए रेखा का समीकरण 2 में भी वही करता है, 3 में भी वही करता है, 2 में से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। 24 देखिए, 24 भी कहता है बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो 2 को बिंदु है, यह x1 y1 और x2 y2 का मान यह हो गया, मान रखिए आ जाएगा। 24 में 25 उस त्रिभुज के भुजाओं के समीकरण निकालिए जिसके शीर्ष, तो त्रिभुज में क्या होता है ए बी सी 3 को रेखा होता है, तो उसमें ए बी का समीकरण निकालिएगा, तो ए और बी 2 बिंदु हो जाएगा, फिर बी सी का, फिर सी ए का समीकरण, 3 समीकरण होगा। वैसा ही रेखा के समीकरण की संकलना का प्रयोग करते हुए साबित करें कि 3 बिंदु इतने संरेख है, तो हम क्या करेंगे, ए बी का समीकरण निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, या दोनों समीकरण बराबर होगा तो कहेंगे अतः संरेख है। यानी 3 बिंदु मान लीजिए ए बी सी। 26 हम थोड़ा सा हिंट्स आपको दे रहे हैं, आप क्या कीजिएगा 26 में 26 के पहले एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज तीनों तो भुजा निकल जाएगा। आप क्या कीजिएगा ए बी सी मान लीजिए, यहाँ ए का नियामक दिया है 3 0, ठीक है, बी का नियामक दिया है -2 और सी का नियामक दिया है 8 2, तो ए बी का समीकरण निकालिए और फिर बी सी का समीकरण निकालिए, जो समीकरण ए बी का होगा वहीं बी सी का होगा, तो कहेंगे अतः रेखाएं संरेख है, अतः बिंदु संरेख है। अब 27 कहता है, ये सब आपके लिए है, आपको नहीं। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष इतना दिए गए हैं, पी क्यू आर के शीर्ष दिए गए हैं, तो आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकालें। सिर्फ हिंट्स देखिए और घर पे आप होमवर्क के रूप में कीजिए। 27 कहता है एक त्रिभुज बना दीजिए, आपका होमवर्क है, पी क्यू आर, ठीक है। आर से जाने माध्यिका, आर से एक माध्यिका इस पर चला गया, ठीक है, तो ए मान लीजिए, तो एम आर का समीकरण निकालना है, तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, पी का नियामक दिया 2 1 दिया है, ठीक है, 2 1, क्यू का नियामक दिया है -2 3 और आर का नियामक दिया है 4 5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल देंगे, तो मध्य बिंदु जोड़ के आधा करेंगे, तो 2 - 2 0 हो जाएगा और 3 1 2 हो जाएगा। तो एम आर का समीकरण नहीं पूछ रहा है, एम आर का समीकरण तो क्या होगा, y - y1 बटा y1 - y2 इक्वल टू x - x1 बटा x1 - क्या हो जाएगा, x2 हो गया। तो यहीं क्रॉस करेंगे तो y - 2 बटा -3 और x बटा -4 हो जाएगा।
तो हो गया आपका -4y + 8 बराबर -3x, यानी 3x - 4y + 8 बराबर 0 हो गया आंसर। तो सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। इसका क्वेश्चन देखना है 28। फॉरहेड ताप F और परम ताप K एक रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। दिया गया है K बराबर इतना, A बराबर इतना और K बराबर इतना दिया गया है, A बराबर इतना। तो K और F के पदों में व्यक्त कीजिए तथा F का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। जो दिया गया उसको लिखिए। पहले सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है। तो एक रेखा मान लीजिए, रेखा कोई मान लेते हैं, समीकरण के जैसे बनाना है। एक बिंदु ए मान लीजिए, एक बी मानिए। अब यहाँ क्वेश्चन पर देखिए, पहले दिया K का मान 273 और यहाँ दिया गया कितना 723, F का मान 32 दिया है। ठीक है, कहता है फॉरहेड F और परम ताप क्या है, K है। तो आप किसी को x मानेंगे, किसी को y मान सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। अगर हम मानते हैं इसको y मानते हैं F को, तो ये क्या होगा x हो जाएगा। अगर ये इसको x मानते हैं, इसको y मान लें, किसी कुछ भी मान सकते हैं। तो x है, प्रथम नियामक क्या कीजिए, कर दीजिए 32 और 273 कर दीजिए, 32 273। F का मान यहाँ आ गया ये, और दूसरा नियामक हो जाएगा 212 373, ये हो जाएगा 212 373। ठीक है, यानी दो बिंदु हो गए और भी, इसलिए बी का समीकरण पूछ रहा है। बी का समीकरण तो क्या होता है, y - y1 बटा y1 - y2 इक्वल टू x - x1 बटा x1 - x2। तो हम y - y1, y किसको माने हैं, y हम लोग माने हुए हैं किसको, k को। तो k का मान यहाँ पर रखें 273 माइनस क्या हो जाएगा 373, x - x1 का मान 32 और x - x2 212। तो y - 273 बटा 100 हो जाएगा, माइनस x - 32 बटा कितना हो जाएगा, घटाएंगे 32 घटाएंगे तो -0 आएगा। और यहाँ आ गया आपका 11 में 3 गया, 8 3 11, 180 हो जाएगा, 180 आ गया। तो कटाइए 20 25 100 हो जाएगा, और 20 9 80 से 9 हो जाएगा। तो y - 273 इक्वल टू x - 32 है ना, 1/9 इंटू x - क्या हो गया 32 हो गया। ठीक है, इतना आ गया। इस 273 को उधर भेजिए, इसलिए y बराबर क्या हो गया 1/9, ये 5 हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ घेरते हैं 1/5 करते हैं, 5 उधर चला जाएगा। तो 5/9 x - 32 प्लस 273 हो जाएगा, जाके भाग लगे जुट जाएगा। यहाँ y किसको माने थे, k को, x माने थे f को। यहाँ हम लोग y माने थे k को, x माने थे f को। ठीक है, इसलिए यहाँ y का स्थान पर रखें k बराबर क्या हो जाएगा 5/9 f - 32 प्लस 273। यह हो गया आपका आंसर। यही सिंपल है, काफ़ी सिंपल। तो इस प्रकार चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।